हेलो एवरीवन। तो आज मैं स्पेशली न्यू मॉमीज के लिए एक वीडियो लेके आई हूँ जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो छोटा बेबी होता है वो दूध बहुत बाहर निकालता है। बहुत कंप्लेंट्स होती है मॉमीज की कि हमारा बेबी ना बहुत बाहर निकालता है दूध, और क्यों निकालता है और इसको हम कैसे रोक सकते हैं और हमें डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए, इन सब चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि जो छोटा बेबी होता है 0 से 6 मंथ तक बेबी जो होते हैं वो दूध बहुत बाहर निकालते हैं। वो फॉर्मूला मिल्क पीते हैं, अच्छे से पचा भी नहीं पाते हैं तो इसलिए भी निकालते हैं। तो वो भी उनको सूट नहीं कर रहा होता है, तो आप चेक कर लीजिए उनको वो सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है। और जो बच्चों का डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो अच्छे से मैच्योर नहीं हो पाता है। बच्चे मुंह में हाथ लेते हैं तो उस रीजन से भी बच्चे दूध बाहर निकालते हैं। जैसे मदर फीड कर रहे हैं या फॉर्मूला मिल्क कर पी रहे हैं तो उसमें क्या एयर स्वेलो कर लेते हैं बच्चे। जब एयर स्वेलो करते हैं तो और फिर जब वो हवा बाहर निकलती है ना तो उसके साथ बच्चे का दूध भी बाहर निकल जाता है मुंह से। तो इस रीजन में भी मतलब बच्चे बहुत दूध बाहर निकालते हैं। और कई पेरेंट्स बोलते हैं कि बच्चा दूध निकाल रहा है, कुछ तो ऐसे ही नॉर्मल निकल जाते हैं, जैसे पीते हैं वो बाहर निकल जाता है। कई बच्चों का क्या होता है फटा हुआ दूध निकलता है। तो फटा हुआ दूध इसलिए निकलता है कि हमारे पेट में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ना उस रीजन से वो फट जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो दूध को ना दही के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, तो इसलिए वो दूध फट जाता है। तो तभी वो फटा फटा सा मतलब जैसे दही जैसा निकलता है बच्चे के मुंह से। 0 से 6 मंथ तक बच्चे ज्यादा निकालते हैं और 6 से 1 ईयर तक फिर बच्चे थोड़ा थोड़ा कम कर देते हैं। मतलब बहुत रेयर चांस होते हैं कि जो मतलब 1 ईयर तक बच्चे निकालते हैं, नहीं तो 0 से 6 मंथ तक बच्चे निकालते ही है। वो सॉलिड फॉर्म में आते हैं तो 6 मंथ के बाद ही सॉलिड फॉर्म में आते हैं। तो जब सॉलिड फॉर्म में आते हैं ना तो बच्चे का देखिए आप अपने आप ना खुद देखेंगे कि 6 महीने के बाद ना धीरे 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 कम हो जाता है। फॉर्मूला मिल्क दे रहे हैं वो सूट कर रहा है बच्चे को या नहीं कर रहा। दूसरी बात ये आती है कि हम जो बच्चे को डायपर पहना रहे हैं या कपड़े पहना रहे हैं वो कहीं ज्यादा टाइट तो नहीं है। डायपर उसका लूज रहना चाहिए और कपड़े भी हमेशा लूज रहने चाहिए, क्योंकि जिससे डिस्कम्फर्ट ना हो बच्चा। ठीक है। और थर्ड पॉइंट पे आते हैं कि बच्चा मुंह में ज्यादा हाथ ना ले, उससे भी बच्चा दूध बाहर निकालता है। और बच्चे को हमेशा ना जब भी दूध पिला रहे हैं तो हमेशा उसको ढकार दिलानी है। जैसे आपने बच्चे को दूध पिलाया 10 मिनट तक, और उसके बाद आप कंधे पे लो बच्चे को और थपथपाना है बच्चे को। थपथपाते रहना, 15 से 20 मिनट थपथपाएंगे ना तो बच्चा कम करेगा दूध, उससे दूध बाहर नहीं निकालेगा। ऐसा ध्यान रखना है कभी भी आपको बच्चे को दूध पिलाया और फ्लैट सरफेस पे नहीं लेटाना है। बच्चे को ढकार दिलाओ, दूध पिलाया फिर ढकार दिलानी है। फिर हमेशा बच्चे का ना सर थोड़ा सा जैसे ज्यादा जो निकालते हैं मिल्क उसको बच्चे का सर ऊपर रखना है। लाइक आपको 35 डिग्री एंगल पे सर ऊपर और बॉडी ऐसे रिक्लाइन, सर ऊपर होना चाहिए, बॉडी थोड़ा सा झुकी हुई होनी चाहिए नीचे की साइड। तो इससे ना बच्चा दूध कम बाहर निकालेगा। और कभी भी आपको बच्चे को दूध पिला के तुरंत लिटाना नहीं है। बच्चों को ओवर फीडिंग नहीं करानी है आपको। बच्चे का वेट कभी कम तो नहीं हो रहा है, जैसे बढ़ नहीं रहा और कम तो नहीं हो रहा है, या एक ही जगह टिका हुआ है। बच्चे का वेट चेक करते रहिए हर वीक का, और मतलब ये दूध ज्यादा निकालता है और बच्चे का वेट भी नहीं बढ़ रहा। जब बात करते हैं हमें डॉक्टर से कब कंसल्ट करना है, कहीं देखिए कि बच्चा कहीं ज्यादा अधिक मात्रा में तो दूध बाहर नहीं निकाल रहा है। जब बच्चा पोटी कर रहा है तो उसमें कहीं ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है। ठीक है। और बच्चे का वेट दिन पर दिन कम तो नहीं हो रहा है। अगर नहीं बढ़ रहा तो भी आप दिखाना है, और कम हो रहा है तभी दिखाना है। कि एक जगह टिक्का नहीं रहना चाहिए। बच्चे का क्या होता है हर वीक ना बच्चे का वेट बढ़ता रहता है। और बच्चे को देखिए कि पेट में ऐठन तो नहीं हो रही, मरोड़ तो नहीं हो रही। जब बच्चा मतलब दूध पीता है या दूध पी के बाहर निकालता है ना, ये मतलब बहुत पीछे की साइड खींचता है अपनी बॉडी को, तो उस केस में भी देखना है कि मतलब बच्चा ऐसे तो नहीं कर रहा है। बच्चे का फेस जो हो रहा है वो रेड तो नहीं हो रहा, बच्चा बहुत ज्यादा रो तो नहीं रहा है। आप इन सब चीजों को ध्यान रखते हुए आपको डॉक्टर से दिखाना है कि मतलब एक बार फिर भी कंसल्ट करना जरूरी है, क्योंकि बच्चे के लिए हम रिस्क नहीं ले सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को।